में इब्न सफ़ी, मज़हर कलीम M.A, सफदर शाहीन M.A राहत वो नाम हैं जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए अदब की दुनिया में तहलका मचाया। इनके अलावा इनके बाद जो नए लिखने वाले आए या इनके लिखने के दौरान नए लिखने वाले लिखारियों ने भी जासूसी अदब में अपने आप को मनवाया। उनमें एक नाम है आतिर शाहीन का भी। आतिर शाहीन मेरे ख़्याल से 2 दहाइयों से ज़ायद का अरसा हो चुका है बच्चों के लिए लिखने का इन्होंने आगाज़ किया और आजकल जासूसी अदब में भी लिख रहे हैं। आतिर शाहीन वो नाम है, अगर इन्हें हम एक कमरे में कागज़ों का इतना बड़ा बंडल दे दें और इनसे कहें कोई नावल लिखें, तो अगले दिन जब हम इनको मिलेंगे तो उन्होंने मुकम्मल वो सफ़हात भर के रखे होंगे, कोई ना कोई नावल लिखा हुआ ज़रूर होगा। बात हो रही थी जासूसी अदब में तहलका मचाने के हवाले से। मज़हर कलीम M.A और इब्न सफ़ी वो मुसन्निफ़ीन हैं कि इब्न सफ़ी ने इमरान सीरीज़ का यानी कि इंतखाब किया, इमरान सीरीज़ तख्लीक की और उनके इंतकाल के बाद मज़हर कलीम M.A ने इमरान सीरीज़ को बतौर मुसन्निफ़ परवान चढ़ाया। हमारे दरमियान आतिर शाहीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिर शाहीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा था कि इमरान सीरीज़ के हवाले से 2 किताबें ये मेरे सामने हैं। एक किताब का नाम है टारगेट सी वर्ल्ड जो इरशादुल असर जाफरी साहब ने लिखी है। दूसरी किताब का नाम है वर्ल्ड प्ले जो आतिर शाहीन साहब ने अपने नाम खालिद नूर के नाम से लिखी है। मैं इनका मुताला कर रहा था तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मज़हर कलीम M.A के बाद एक ऐसा ख़ला पैदा हुआ इमरान सीरीज़ के हवाले से कि जिसे आप लोगों ने पुर करने की कोशिश की है। मैं इसमें पढ़ रहा था कि आपने एक तहरीक शुरू की है इमरान सीरीज़ को जारी रखने की, तो इस बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जहन में इमरान सीरीज़ को चलाने का ख्याल कैसे आया, इमरान सीरीज़ को मज़ीद यानी कि फैलाने के लिए और इस खला को पुर करने के लिए, और कौन से लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। तो मुझे आप बताएं आतिर शाहीन साहब, बल्कि खालिद नूर साहब कहें या आतिर शाहीन कहें, अब दो नाम आपके हैं तो चलें खालिद नूर ही कह देते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ खालिद नूर लिखा हुआ है। तो इमरान सीरीज़ के हवाले से आपके जहन में कैसे ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह था कि मज़हर करीम साहब की वफ़ात के बाद इमरान सीरीज़ में खला पैदा हुआ था। उनके बाद कोई लिखने वाला था ही नहीं। इरशाद साहब भी लिखे, इन्होंने भी लिखा है, बहुत लिखा है, लेकिन कोई छापने वाला नहीं था। यानी अगर इदारा कोई नावल छापता भी था ना, तो कुछ वेबसाइट ऐसी थी जो इनको PDF में ले आती थी, जिसकी वजह से मालका ने इमरान से छापने बंद कर दी। फिर हमारे कुछ दोस्त हैं, एक लाहौर बैठे हैं, नजम हिजाजी हैं, अली हसन गिलानी साहब हैं, इरशाद जाफरी साहब हैं, सफदर अली हैदरी हैं, मैं हो गया। हमने ग्रुप बनाया, हमने ये तहरीक आगाज़ किया कि अगर हम इमरान सीरीज़ को छापें, कोशिश करें, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी यानी कि एक प्यास समझ लें कि वो भी चाहते थे कि इमरान सीरीज़ नावल आने चाहिए, लेकिन कोई नावल छापने को तैयार नहीं था कि हम नावल छापते हैं, उसके बाद महीने के बाद वो PDF बन के नेट में पड़ा होता है। सही। तो हमने फिर यही किया कि हम अगर अपनी मदद आपके तहत कोशिश करें, शायद हम कामयाब हो जाएं। तो हमारे साथी जो लाहौर में बैठे हैं, नजम हिजाजी साहब हैं, इरशाद साहब, मैं, हमने मिलकर एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अच्छा। वहाँ हमने तकरीबन, हमारा टारगेट तो था कि 200 मेंबर हमने बनाने हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम 100 के करीब मेंबर बना चुके हैं। वो हमें फ़ंड देते हैं हर महीने, कोई 5000 देता है, कोई 2000 देता है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, जिसकी जितनी इस्तिताअत होती है वो देता है। इस तरह हमने ये फ़ंड जमा करके 2 नावल शाये किए हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिस्पांस मिला है। और जो मेंबर है हमने उनको ये नावल गिफ्ट किए हैं, वो हमें सिर्फ फंड दे रहे हैं। सही, माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि X2 पब्लिकेशंस के नाम से आपने ये नाम रखा है। X2 नाम आपके जहन में कैसे आया? ये हमारे हैं, हमारे डॉक्टर साहब भावलपुर में होते हैं, डॉक्टर हामिद हसन, तो उन्होंने ये नाम दिया था कि अगर हम ये नाम रखें कैसा रहेगा।
क्योंकि हमारा अच्छा। मकसद इमरान सीरीज था, तो नाम भी ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव भी हो, लोग मुतवज्जे हो जाए। सही, ज़बरदस्त। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इमरान सीरीज़ के हवाले से जो खिला पैदा हुआ था इब्न सफ़ी के बाद, उसे पुर किया मज़र कलीम एम.ए. ने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि मज़र कलीम एम.ए. के बाद जो खिला अली इमरान सीरीज़ में पैदा हुआ है, वो खिला आपके इन नावलों से ज़रूर दूर होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक बार फिर काराइन इमरान सीरीज़ की तरफ तवज्जो देंगे। जो बात आपने की PDF के हवाले से, ये वाकई एक अलमिया है कि PDF में किताब आने के बाद किताब हार्ड कॉपी में सेल नहीं सेल होती। नहीं होती। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पढ़ने वालों को, इमरान सीरीज़ पढ़ने वालों को PDF के हवाले से? मैं उनसे यही कहूँगा, बल्कि दरख्वास्त करूँगा कि वो PDF को छोड़ें, हार्ड कॉपी लें, ताकि मालकान का फ़ायदा हो, राइटर का फ़ायदा हो। इस तरह तो ये होता है कि अगर PDF में जैसे कोई कर लेता है, मालकान को नुकसान होता है, राइटर को भी नुकसान होता है, मालकान फिर नहीं छापते। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि PDF को छोड़ें, सही हार्ड कॉपी खरीदें, ताकि मालकान का फ़ायदा हो, राइटर का भी फ़ायदा हो। सही सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप चलें, आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह से बच्चों के अदब में आपने आगाज़ किया, कब आगाज़ किया, और अब इमरान सीरीज़ की जानिब आपकी तवज्जो हुई है। उसके अलावा आप अखबार जहाँ में भी लिख रहे हैं, सरगुज़श्त में भी लिख रहे हैं, और माशाल्लाह आपने बहुत नाम कमाया है। और इस हवाले से पूछना चाह रहा था कि हमारे यानी कि नाज़रीन को पता हो कि आपने लिखने का आगाज़ कब से किया, कुछ इस पर रोशनी डालिए। मैं, मेरा ख्याल है 6ठी क्लास में पढ़ता था। ये 1992 की बात है। तो उस वक्त से मैंने लिखना शुरू किया। पहले मैं बच्चे अखबार पढ़ता था, फूल और कलियाँ, बच्चों का पाकिस्तान आता था। तो बच्चों को पाकिस्तान ही पढ़ के मेरे अंदर लिखने का जज्बा पैदा हुआ, शौक़ हुआ कि मैं भी अगर ट्राई करूँ शायद लिख सकता हूँ मैं। फिर मैंने लिखना आगाज़ किया। तो दिसंबर की मुझे डेट याद नहीं है, 12 दिसंबर का महीना था, 1992 में मेरी पहली कहानी छपी थी, बच्चों के पाकिस्तान में खुदा देख रहा है। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। जब मैंने इमरान सीरीज़ पढ़े, मज़र कलीम साहब की, सफदर शहीन साहब की, ज़हीर अहमद की, तो मेरे जज्बा था, जोश था कि मैं भी ये लिखूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने, शौक़ मेरा यही था कि मैं इमरान सीरीज़ की तरफ आऊँगा। सही, लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा था अभी। सही सही, ज़बरदस्त। माशाल्लाह 29 साल हो गए इस तरह आपको लिखते हैं। 1992 से 2001 का सफ़र देखे 29 साल हो गए हैं। और हम दुआ गो हैं कि आप इमरान सीरीज़ लिखने में जिस तरह कामयाब हुए हैं, इस तरह इमरान सीरीज़ बिकने में भी ज़रूर कामयाब होगी। इसके काराइन इसे दोबारा इस तरफ लौटेंगे। हमारा मकसद भी यही है कि हम उन कारियों के पास वापस लाएं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहे। KKR TV के ज़रिए कोई और पैगाम देना चाहें नाजरीन को, X2 के पब्लिशर्स के हवाले से, इमरान सीरीज़ के हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें तो नाजरीन मैं सुनना पैगाम देना चाहता हूँ जी कि आप हमारे दार से शाये होने वाली इमरान सीरीज़ ख़रीदें और पढ़ें। आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेंगे, और अगर आप पढ़ेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी नावल छापेंगे। हम 1 महीने या 2 महीने के बाद एक नावल हमारा आता रहेगा। सही, ज़बरदस्त। माशाल्लाह जी। बात हो रही थी जासूसी अदब के हवाले से, इमरान सीरीज़ के हवाले से, आतिर शाहीन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद थे आतिर शाहीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इमरान सीरीज़ के हवाले से हमने आपसे गुफ्तगू की। तो नाजरीन, इल्म और अदब तब ही परवान चढ़ते हैं जब उन्हें पढ़ने वाले मौजूद हों। इमरान सीरीज़ के पढ़ने वाले सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में थे। दुनिया भर में इमरान सीरीज़ ने जिस तरह पज़राई हासिल की, शायद ही कोई ऐसा नावल हो जिसने पज़राई हासिल की हो। तो ऐसे नावल्स मार्केट में आने चाहिए और ऐसे नावल्स को पज़राई मिलनी चाहिए। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि X2 इदारे के तहत जो इमरान सीरीज़ शुरू हुई हैं, आप इसकी पज़राई के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए इमरान सीरीज़ ज़रूर ख़रीदेंगे। और इमरान सीरीज़ के फ़ैन्स से भी मैं ख़ुद गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने इमरान सीरीज़ ज़रूर ख़रीदनी है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अली इमरान मुमताज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।